विष्णु यज्ञ कराया अपने स्थान पर, तो कुंड बनवा दिए, यज्ञ मंडप बनवा दिया, ब्राह्मणों की उत्तम व्यवस्था करवा दी। राजा ने कहा हम पहले दिन संकल्प लेने आएंगे, उसके बाद हम बहुत व्यस्त हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे, आप हमारे नाम से रोज यज्ञ कर दिया करना। बहुत सावधानी से सुनो, और हम सत्य बता रहे हैं, अगर कोई अगल बगल वाला श्रोता सो जाए और आप उसको सोने की अनुमति दे रहे हो तो आपका पुण्य भी घटेगा कथा का। कोनी मार के हिला के उठा दिया करो उसको, तभी आपका भाव श्रेष्ठ सुदृढ़ बना रहेगा। तो एक राजा के यहां पर यज्ञ हुआ, ब्राह्मणों से कह दिया कि हम तो केवल एक ही दिन आ पाएंगे, रोज आना हमारे लिए असंभव है। ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं, आप संकल्प करके चले जाओ, और संकल्प करके राजा वहां से प्रस्थान कर गए। अब ब्राह्मण रोज राजा के नाम से संकल्प करके हवन यज्ञ करते थे। हवन में रोज खीर बन करके यज्ञ नारायण भगवान का भोग आता था, वो भोग के ग्रास दिए जाते थे। अब ब्राह्मणों के साथ में छोटे छोटे बालक ब्राह्मण भी थे। एक दिन खीर देख के एक बालक ब्राह्मण का मन किया, बोले रोज यज्ञ नारायण को पधरानी पड़ती है, आज हम ही खा जाएं इसको, कौन देख रहा है, राजा आता तो है नहीं यहां पे। छोटे बालकों ने उस खीर को पा लिया। अब जैसे ही वो खीर पाई महाराज, तो जितने बड़े बड़े ब्राह्मण अन्य थे सब लोग नाराज हो गए, तुमने यज्ञ नारायण के लिए आई खीर खा ली। बोले अब क्या करें, अब तो गलती हो गई। तो बड़े बड़े भी बोले एक काम करो, अब झूठी तो हो ही गई है, लाओ हमको भी दे दो। वो यज्ञ नारायण की सारी खीर सारे ब्राह्मण खा गए। आज यज्ञ नारायण में खीर भोग पधराया ही नहीं। अगले दिन जैसे ही वे यज्ञ के लिए बैठे, ब्राह्मण थोड़े डर तो रहे थे, यार राजा को पता नहीं चल जाए कि हमने ऐसा किया है, नहीं तो सबके सर धर से अलग हो जाएंगे। परंतु दूसरे दिन ही घोषणा हुई, बोले सावधान हो जाएं सब ब्राह्मण देवता, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं। तो सब ब्राह्मण डर गए, बोले उसको किसी ने बता दिया लगता है कि खीर हमने पा ली। तो महाराज राजा को पता चल गया कि ब्राह्मणों को लगा कि कहीं राजा को पता तो नहीं चल गया कि खीर हम लोगों ने पा ली है। और घोषणा हुई, बोले सब ब्राह्मण सावधान हो जाएं, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं आहुति डालने। ब्राह्मण तो बेचारे सबरे घबरा गए। अब घबराहट के मारे मुखमंडल पर वो घबराहट दिखने लगी सबके। राजा आए, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम करके बोले आप लोग यज्ञ निश्चित ही बड़े आनंद से कर रहे हैं रोज, हम व्यस्तता के कारण रोज तो नहीं आ पा रहे हैं, परंतु हम आप सब लोगों से जानना चाहते हैं कल के यज्ञ में कुछ तो अलग हुआ था। ब्राह्मण बोले अब मरे हम। अब ये राजा तो ये कुछ देखता नहीं है ब्राह्मण है कौन है, वो तो सीधा दंड देता है। सब ब्राह्मण बोले भैया छुपाने में कोई फायदा नहीं है, जितना छुपाएंगे उतना बड़ा दंड मिलेगा, इससे बढ़िया तो सत्य बताओ राजा को। सब ब्राह्मण बोले देखो राजन, गलती मानवों से हो ही जाती है। राजा बोले क्या गलती होगी हमें बताइए ना। बोले कल रोज यज्ञ नारायण के लिए खीर प्रसादी आती है और उसकी आहुति यज्ञ में डाली जाती है, परंतु हमारे साथ छोटे छोटे विप्र ब्राह्मण भी हैं, बटुक ब्राह्मण हैं, ये सब लोग यज्ञ की विधि सीखने के लिए साथ में आए हैं। कल इन लोगों से थोड़ा अपराध बन गया, वो यज्ञ नारायण के लिए जो प्रसादी खीर आई उसमें से इन लोगों ने थोड़ा ग्रास पा लिया। अब फिर हमको लगा कि जब झूठा हो ही गया, यज्ञ नारायण को पधराना ही नहीं है, सब लोग पालो। हम सब ने कल यज्ञ नारायण की खीर प्रसादी हम लोगों ने ही पाली, कल ये अपराध हमसे बन गया। राजा ने कहा इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दीजिए, पूर्णाहुति कर दो अभी। ब्राह्मण बोले ऐसा मत करो, नहीं नहीं हम बहुत अच्छे से करेंगे, हम एक यज्ञ अपनी तरफ से कर देंगे, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आप नाराज मत हो। बोले हम बिल्कुल नाराज नहीं है, पर हम कह रहे हैं अभी इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दो। अरे अभी तो राजन 5 दिन का यज्ञ बचा। बोले नहीं 5 दिन आप रहो यहीं पे, 5 दिन यज्ञ नहीं होगा, 5 दिन केवल आप लोग प्रसाद पाओ, प्रसाद वाला यज्ञ ही करो। सुबह उठ के नाश्ता पाओ, दोपहर में भोजन पाओ, रात्रि में प्रसाद पाके सो जाओ। कोई यज्ञ नहीं, केवल प्रसाद पानी रुकिए हमारे राजमहल में। ब्राह्मण बोले आप नाराज हो गए हमसे। बोले बिल्कुल नाराज नहीं है, हम अपनी बात बता रहे हैं। कल रात्रि में मैं और मेरी गृहिणी हम दोनों जब शयन करने के लिए अपने कक्ष में गए,
दोनों के स्वप्न में एक साथ लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए और सामान्य प्रकट नहीं हुए, नृत्य करते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए। तो निश्चित ही हमें लगा कि यज्ञ के आहुति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। पर यहां आके पता चला कि यज्ञ की आहुति से नहीं, ब्राह्मणों प्रेम से खीर प्रसाद पा रहे थे, उससे ठाकुर जी प्रसन्न थे। तो हम तो केवल ये समझ गए हैं कि यज्ञ तो श्रेष्ठ है ही, पर यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रसन्नता है। आज लोग इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। इतने विवाह हो रहे हैं, रुक ही नहीं पा रहे, टिक ही नहीं पा रहे, निभा ही नहीं पा रहे, टूट जा रहे हैं। रेशियो बढ़ता ही जा रहा है हर वर्ष। क्यों? क्योंकि विप्र की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, आचार्य की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, गुरु की प्रसन्नता, इसको कोई ध्यान नहीं रखता। आप कितनी भी श्रेष्ठ कथाएं करा लीजिए, कितनी भी भव्य दिव्य कथाएं करा लीजिए, पर क्षमा कीजिए, हम वैसे तो छोटे बालक ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, पर जितनी देर मंच पर बैठे उतनी देर तो व्यास है। 3 घंटा ही व्यास मान लो बस हमको, उसके बाद कुछ भी मानो। अगर आचार्य प्रसन्न नहीं है, वक्ता प्रसन्न नहीं है, वैष्णव प्रसन्न नहीं है, ऐसे ज्ञान यज्ञ का कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी व्यवस्थाएं कर ली हो। तो आपका जो ये प्रश्न है कि जब सुखदेव जी ने महादेव जी से कथा सुन ही ली थी, तो फिर उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों करनी पड़ी, सगुण साकार के लिए उनको फिर से कथा क्यों सुननी पड़ी, एक कथा में उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आचार्य प्रसन्न नहीं थे। आचार्य की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। एक बड़ी सुंदर कथा में कभी कभी सुनाता हूं कथाओं में कि प्रभु श्री राम जब लौट करके आए रावण को मार के, तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके राम जी से कहा कि हे जामाता जी, हे दामाद जी, 14 वर्ष बाद आप वन से आए हो, आप में तो जनकपुर के लोगों के प्राण हैं ही, परंतु हमारी लाली जो है जानकी, वो तो हमारी प्राण ही हैं। समस्त जनकपुर वासी आप दोनों युगलों को कुछ दिन के लिए जनकपुर बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन आराम करने आओ, 14 वर्ष वन में रह के आए हो, और आप अकेले नहीं आवे, अपने तीनों भैयाओं को, तीनों लालियों को और अपनी समस्त सेना हनुमान जामवंत सहित सबको लेकर के आप जनकपुर आइए, कुछ दिन आराम करने, हमको कुछ दिन सेवा करने दो, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे आपकी, कुछ दिन के भ्रमण के लिए आप लोग जनकपुर आ जाओ। भगवान सभा में बैठे थे और सभा में बैठे बैठे जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहे हैं हमारे ससुर जी। हनुमान जी ने पूरा पत्र पढ़ा, बोले भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपको, पूरी सेना को, हमारी मैया को, तीनों भैयाओं को, तीनों भाभियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं जनकपुर कुछ दिन आराम के लिए। सबरे बंदर उछलने लगे, बोले जय हो, बढ़िया भयो, अब आनंद आएगा, जनकपुर में जाएंगे हम सब, अपने हाथ पांव दबाएंगे, बहुत युद्ध करके आए रावणों से, रावण की सेना से, और बढ़िया मालपुआ खावे को मिलेगो। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए थे, पर बारात की चर्चा हमने सुनी थी, वहां तो भैया बड़े पकवान बने थे, हम सब जाएंगे। ब्राह्मण सारे बानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। बानरों की उत्सुकता देख करके राम जी बोले, शांत हो जाओ भैया, अब भाई देखो हमारा निर्णय यह है कि जनकपुर हमारी ससुराल है, और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे, बाकी बानरों से हमारी प्रार्थना, आप तो यहीं सरजू जी के तट पर अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो। बानर सब उदास हो गए, बोले क्यों, हम क्यों नहीं चले? बोले आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मलमूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो, और जनकपुर हमारी ससुराल है। हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया, बानर किसके? बोले राम जी के, तो हमको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है, तो क्या करें?
इसलिए आप लोग तो अयोध्या में, इसको कितना भी चलो उजाड़ो, ये रहेगा अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे। अब वो तो ससुराल है, वहां तो संकोच हो जाएगा हमको। बानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए। रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहां रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, सेवा मिलेगी, वहां हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ यही बात है, जहां ये था कि मृत्यु सामने, वहां बानर आगे, और जहां मालपुआ आगे, वहां बानर नहीं छोड़ जा रहे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप जाके निवेदन करो। बोले देखो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे स्वामी हैं, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप बड़े हो, सीनियर हो, आप ही बात करो। जामवंत जी गए और राम जी से कहा, देखो सब बानर बहुत उदास हो गए, आप ऐसे मत करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक पत्ता भी जनकपुर का टूटेगा नहीं किसी वृक्ष का। ले देखो आ गए ऊपर से, इनकी काम की बात चली, सुनवे आए। बोले आपके ससुराल में एक चीज भी यहां से वहां नहीं होगी, हमारी गारंटी। राम जी बोले भैया 100 200 300 बंदर नहीं है, करोड़ों बंदर हैं, किस किस को संभालोगे? बोले हमारी जिम्मेवारी, मैं वचन देता हूं आपकी ससुराल में एक बात भी, संकोच की कोई चिंता नहीं है। तो लीला कर रहे थे राम जी, आनंद कर रहे थे। जामवंत जी बोले सब बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। राम जी बोले देख लो, फिर हम कुछ बात होगी हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले आप कह लेना हमसे, बस जिम्मेवारी हमारी। ठीक है, जामवंत जी बाहर आए, बाहर आकर के सब बानरों से बोले हाँ भैया सुनो, राजी हो गए राम जी आप सबको ले जाने के। बंदर तो छलन लगे, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हमारे जामवंत जी की जय हो, अब तो जाएंगे खूब आनंद करेंगे। बोले लेकिन सावधान, मैंने जिम्मेवारी ली है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए जनकपुर के किसी वृक्ष का। बानर बोले बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप तो बिल्कुल आज्ञा करो कैसे चलना है। बोले सब मुझे देखो, जो मैं करूं वही करना है, जब मैं बोलूं तब बोलना है, जब मैं शांत रहूं तब, यहां तक कि श्वास भी मेरे संगी लेनी है सबको। मैं जब छोड़ूं तब छोड़नी, तब लेनी तब लेनी, मैं जब मुड़ूं तब मुड़ना, मैं जब देखूं तब देखना, मैं जब सोऊं तब सोना, मैं जब खांसूं तो खांसना। बानर बोले ठीक है। राम जी बोले एक बार हमको डेमो दिखाओ। जामवंत जी खड़े हो गए, करोड़ों बंदर खड़े सामने। जामवंत जी ने अपना उल्टा हाथ उठाया, सारे बानरों ने अपना उल्टा हाथ उठाया। जैसे परेड होती है ना 26 जनवरी को, तो हमारे मिलिट्री के जवान बिल्कुल एक संग उनके हाथ पैर चलते हैं, ये हाथ पीछे तो यही हाथ पीछे जाएगा। उनको देखो कभी, उनके पैर भी बिल्कुल समय पे आगे, समय से पीछे, गर्दन भी समय से चलेगी। वैसे मिलिट्री के जवानों की तरह सब बंदर खड़े हो गए। जामवंत जी हंसे तो सबरे बंदर हंसे, जामवंत जी खांसे तो जिनको खांसी नहीं आ रही वो जबरदस्ती खांसे। लोग खांसना ही है, जामवंत जी खांस रहे हैं। राम जी बोले चलो ठीक है, अब चलते हैं जनकपुर। आहा, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। 14 वर्ष बाद वन से लौटने के बाद, राज्याभिषेक के बाद, राजा रामचंद्र भगवान पूरे नगर में उत्सव मनते जा रहे हैं। जहां जहां से निकलते हैं वहीं पुष्प वर्षा हो रही है, विशाल सेना राम जी की चल रही है। पर इस पूरी यात्रा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र बिंदु, आकर्षण बिंदु था बानरों की परेड। बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं सीधे। जामवंत जी इधर देखे तो सब बानर इधर देखे, जामवंत जी नीचे तो सब नीचे, जामवंत जी खुजा में तो सब खुजा में। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, राम जी की सब बलैया लेने लगी अटारी इनसे, हमारे पहुना आए, हमारे जमाई राजा आए। सबके नेत्र सजल हो गए। पर पूरे जनकपुर में जैसे ही बानरों ने प्रवेश किया, आहा, बानरों की ऐसी प्रशंसा, भैया कैसे सुधरे भाई। अच्छा, जामवंत जी ने सबके काजे वस्त्र भी सिलवाए थे। सब बानर बिल्कुल बढ़िया, ऊपर को आधी बगलबंदी सी पहन के, नीचे धोती सी पहन के, टोपा से पहन के चल रहे थे। कैसे, मैं तो चिंतन करता हूं कैसे लग रहे होंगे सब। हम बंदरों के बीच में ही रहते हैं ना वृंदावन में। महाराज आरती का थाल ले लेकर के जनकपुर की सब नारियां आरती कर रही हैं, पर बानर नहीं उनकी ओर देखें भी। जब जामवंत जी देखेंगे तभी देखेंगे। जनक जी महाराज ने स्वागत किया, और स्वागत करके खूब प्रेम से वार्ता हुई। ऊपर बोले भैया पूरे जनकपुर में हल्ला है आपके बानरों का, कैसी सेना, लग रहा है देखते ही बनता है कि यही बानर मार सकते हैं रावण की सेना को। इतने शिष्टाचारी, इतने गंभीर। देखो इतनी बड़ी सभा में करोड़ों बानर बैठे हैं, पर सुई गिर दो तो उसकी आवाज भी आ जाएगी। पिन ड्रॉप साइलेंस।
दूर बैठे जामवंती जी सिर हिलावे, सब बानर करें हाँ। अब आप बहुत दूर से चल के आए हैं, सबकी प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ भाई, सब बानरों के आगे चौकी लगाओ। पहली बार बानर चौकी पे बैठ के पाएंगे। चौकी पे बैठ गए, चौकियों के आगे दूसरी चौकी, चौकी के ऊपर सोने की थाली, चांदी की कटोरी, आहा क्या बढ़िया। सब बानरों की थाली, पहली बार बानरों के आगे थाली लगी है। लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सब जामवंती जी को देख रहे हैं। पनीर की सब्जी आई, काजू की सब्जी आई, ये सब्जी आई, मिष्ठान आए, पूड़ी आई, 5 प्रकार की पूड़ी आई, रोटी आई, चावल आए। बानरों का स्वभाव क्या है? आप केला भले ही हाथ से दो लेकिन फिर भी छीन के ही लेगा। बानर का स्वभाव होता है, उसका छीनने का स्वभाव होता है। पर सारे बानर ऐसे बैठे जामवंती जी को देख रहे, टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देख तो रहे थाली में क्या क्या आ रहा है। लार टपकती जा रही है लेकिन नहीं, जामवंती जी जैसे कहेंगे वैसे खाना है। सबको फल दिए गए, फलों में सब फल अमनिया करके दिए, आम सबको साबुत दिए गए, सबकी थाली के आगे आम रखे गए, सब बिल्कुल थाली हो गई। जामवंती जी महाराज ने सब बानर की ओर देखा, सब बानर बिल्कुल जामवंती जी को देख रहे थे। जामवंती जी ने हाथ में जल लिया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, सब बानर बोल रहे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। थाली के ऊपर 4 बार घुमाया, सब बानर घुमा रहे हैं। आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे हैं। जनक जी बोले राम जी मान गए आपकी इस सेना को, क्या अद्भुत बानर है सब। राम जी बेचारे धीमे धीमे पा रहे, बोले बस ये लाज बची रहे जितनी देर है। प्रसाद पाने लगे बिल्कुल वैसे, अगर दाल चावल पा रहे हैं जामवंती, सब दाल चावल ही पा रहे हैं। जितनी दाल जितनी सब्जी डाल रहे हैं उतनी डाल रहे हैं। अद्भुतता थी देखने में। थोड़ी देर पाने के बाद जामवंती जी की दृष्टि पड़ी आम पे। जैसे ही आम उठाया, सब बानरों ने एक संग आम ही उठाए। जामवंती जी घुमा के देखें, सब बानर घुमा के देखें। जामवंती जी ने जोर से आम दबा के देखना चाहा कितनी गुठली है इसमें। अब वो आम ऐसा था कि जैसे ही नेक दबाया तो गुठली उछल गई उसमें से। अब जैसे ही गुठली उछली तो सब बानर दोनों हाथन से दबाई रहे, वो गुठली उछलनी चाहिए क्योंकि जामवंती जी की गुठली उछली है। अब सब बानर जैसी आम दबा में सबकी गुठली उछली। गुठली के उछलते ही जामवंती जी बोले इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाए, छोटी सी गुठली भाग गई। और जामवंती जी जैसे ही उछले गुठली पकड़ने को, बानर बोले हमें भी ऐसे ही पकड़नी है। और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे, महाराज जी आप पकड़, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं दाल उछाल रहे हैं, पूरी उछाल रहे हैं। जनकपुर की पूरी सभा जो कि स्वर्ण मंडित थी, जो कि चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी खीर उछाल उछाल करके पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीचे नजर करके बैठे। अब तो बानरों को खुली छूट मिल गई, एक दूसरे की थाली में से ले लेके भागे। 2-4 बानर तो जनक जी की थाली उठा के भाग गए। जनक जी देखते रहे और देखते ही देखते जनक जी की दृष्टि पड़ी राम जी को। राम जी बड़े संकोच। जनक जी समझ गए ये तो भैया पूरा प्री प्लान्ड था कि सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है। नहीं, बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े। राम जी को संकोच में देख जनक जी ने उनको हृदय से लगाया। बोले हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ आज जनकपुर में इतने दिन बाद। आप बिल्कुल संकुचित मत हो। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंती जी को। बोले मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैंने बिगाड़ दिया सब काम। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंती जी के मन में आया मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आज। जितने प्रेम से राम जी अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं, हे भगवान मेरे अपराध का पीड़ा जो मेरे चित्त में है वो तभी दूर होगी जब इतने प्रेम से ठाकुर जी मुझे भी अपने हृदय से लगाए। जामवंती जी की हृदय की भावना राम जी पहचान गए। और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंती जी से राम जी ने एकांत में कहा हम आपके मन के भाव जान गए। जब जनक जी हमको हृदय से लगा रहे थे, आपके मन में आया था कि कभी आप भी हमको ऐसे हृदय से लगाओ। अब अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी। जब आप अपनी पुत्री का वर्ण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी।
जामवंत जी को 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। और 1 युग बाद आज वही राम जी जब कृष्ण बनकर के आए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ऐसी गंगा मैया की एक प्रकार से कहें तो अत्यंत मित्र स्वरूपा श्री यमुना जी। वैसे तो गंगा जी की बहन है यमुना जी, क्यों? दोनों ही हिमालय से आ रहे हैं। और इस नाते से देखा जाए तो वैसे तो गंगा विष्णुपदी हैं, चरणों से निकली हैं, पर केवल इस भाव से देख लिया जाए कि यमुना जी गंगा जी आपस में बहन हैं, तो गंगा जी हमारे ठाकुर जी की साली हो गई। हमारे लाला की सारी है गई गंगा जी। क्यों? यमुना जी पटरानी है ठाकुर जी की। आहा। भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में हुआ। भगवान की 8 पटरानियां। तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका स्वरूप था कि वो 20,000 होते ही सबसे एक साथ विवाह करेगा। परंतु भगवान गए और भौमासुर का वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। परंतु उन सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। ब्रह्मा जी से आराधना की, ठाकुर जी से भी कहा कि आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और भगवान ने एक साथ 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। भगवान की 8 पटरानियां और 16,100 रानियां, टोटल हुए 16,108। कोई स्त्रियां नहीं है बंधु, ये कोई मानव नहीं है जिनसे भगवान ने ब्याह किया। ये कोई भोग्य वस्तु या भोग विलास का विवाह नहीं था। भगवान की 8 पटरानियां 8 प्रकृति हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 पटरानी, और फिर 3 पटरानी मन, बुद्धि और अहंकार। हम मानवों के बाहर 5 भूत हैं, भीतर 4 भूत हैं। बाहर के 5 भूत कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत बाहर के हैं। और भीतर के 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें चित्त तत्व जो हमारे भीतर है वो परमात्मा है, इसलिए चित्त तत्व को अलग करें तो भीतर के 3, बाहर के 5 हो गए कितने? 8। ये भगवान की 8 पटरानियां। भगवान की पत्नियों में कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है। जैसे यमुना जी जल तत्व है, जैसे सत्यभामा भूमि तत्व है, रुक्मणी अग्नि तत्व है। ऐसे 5 तत्व बाहर के और 3 तत्व भीतर के, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। और 16,100 जो हैं ये उपासना कांड के मंत्र हैं। जिन मंत्रों से ठाकुर जी की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, वही 16,100 मंत्र ही भगवत आराधना के रूप धारण करके आए। ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। अब ना मानने वाले लोगों के लिए ये बातें मिथ हो सकती हैं, पर मानने वाले लोगों के लिए सर्वथा सत्य है। 16,108 ये सामान्य रूप से भी संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कैसे रह सकता है इतनी पत्नियों के साथ? परंतु ना तो वो व्यक्ति हैं और ना ही ये पत्नियां हैं, वे परमात्मा हैं। और ये परमात्मा की 16,108 निर्माण, श्लोक और सृष्टि है जिनसे भगवान ने विवाह किया। आगे राजा नृण की कथा आई, दान का धर्म बताया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने गए। हर कक्ष में भगवान अलग अलग रूप से विराजमान। 16,108 भगवान भी रूप धारण कर लेते हैं और सब पत्नियों के साथ अलग अलग रूप से विराजमान है। भगवान की नित्यचर्या बताई। ठाकुर जी का दिनचर्या कैसी है? सुबह उठते ही ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं। व्रज वृंदावन ब्रजवासी श्री राधिका रानी सबका स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान आदि करके, संध्योपासन करके, आज भी भगवान संध्या करते हैं। आप लोग कभी जाइए द्वारिका,
हमारी कथा है 22 जनवरी से द्वारिका में। हमारी कथा, सबसे पहली कथा जीवन की द्वारिका में हुई। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी संध्या करते हैं। संध्या मतलब गायत्री उपासना। ये द्विजों को अधिकार है, शास्त्र आज्ञा है, द्विजों को करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज करते हैं गायत्री, और उनका फिर विधान शास्त्रोक्त बताया गया कैसे करना चाहिए। भगवान आज भी संध्या करते हैं द्वारिका में। आप लोग देखेंगे श्रृंगार आरती जब होती है ठाकुर जी की, श्रृंगार आरती के बाद देखना इस बार कभी जाओ तो, पुजारी जी आगे चौकी रखेंगे, चौकी पे पंचपात्र होंगे, पंचपात्र के साथ, और फिर सूर्य अर्घ भी देते हैं ठाकुर जी, गायत्री भी करते हैं, संध्या भी करते हैं, अगमर्षण का जल भी छोड़ते हैं। सब जैसे संध्या का नियम होता है वैसे ठाकुर जी करते हैं। 2 काल संध्या करते हैं द्वारिकाधीश। संध्या उपासन करके भगवान गौशाला जाते हैं, गैयाओं की सेवा करते हैं। तत्पश्चात अपने पूरे द्वारिका का ठाकुर जी एक बार अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद सभा में बैठते हैं, सभा संभालते हैं, पारिवारिक समय देते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उसी समय भगवान को एक मंत्री ने आकर के कहा कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, आपसे प्रार्थना की कि आप उनको मुक्त कराओ। भगवान अर्जुन और भीम को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए। भीम के हाथों जरासंध का वध करवा के 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया, और फिर भगवान पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में गए, और वहां यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को देख करके गालियां देना शुरू किया। 100 से ऊपर गाली जाती, सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की हुई, परंतु फिर भी भगवान ने राजसूय यज्ञ में सब सेवा संभाल रहे थे। कोई भोजन भंडार की सेवा, कोई यज्ञ सामग्री की सेवा, कोई संतों की सेवा, पर ठाकुर जी ने सबकी पादुका संभालने की सेवा रखी अपने हाथ। यज्ञ में जितने लोग आएंगे सबकी पादुका, बाहर बैठ करके ठाकुर जी सबकी पादुका रखते। बंधुओं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, उनको दीन बनने में लज्जा नहीं होती। श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो दीन बहुत सहजता से बन जाते हैं। यह भी आप व्यक्ति को देख करके आकलन कर सकते हो। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सहज हो जाता है, बहुत जल्दी दीन हो जाता है, उसका मतलब यह है कि उसके चित्त में भगवत तत्व है। लेकिन किसी को सरल होने में, सहज होने में बहुत संकोच होता है, तो निश्चित है कि इसका जो सत्संग है, नाम जप है, कथा श्रवण है, वो केवल बाह्य दिखावा है। दीन तो बन ही नहीं पाता। यहां तो हम बाइक पे बैठ के आते हैं कथा, कई जगह तो हम खुद ही बाइक चला के जाते हैं कथा करने। हजारों लोग बैठे पंडाल में, कई जगह तो हमारी धोती वोती तक खींच लेते हैं लोग। नाथद्वारा में जब ठाकुर जी का प्रथम उत्सव हुआ था, तो बहुत छोटी गलियां थी, तो हमारे सब लोग बोले महाराज जी इलेक्ट्रिक कार मंगवा दें, गोल्फ कार मंगवा दें, उसमें बैठ के आप, छोटी गली उसमें। मैंने कहा नहीं, सुनो स्कूटी मंगवाओ। बोले स्कूटी पे जाओगे आप? हाँ। एक व्यक्ति बोला मेरी सेवा रहेगी, मैं चला के, मैं नहीं, मैं ही चला के जाऊंगा। कैसा लगता था? हजारों लोग खड़े दोनों तरफ हाथ जोड़ के, मैं धूम मचा ले धूम। उड़ाते हुए अपनी जुल्फियां आगे सीधे मंच पे विराजमान। किसी को विश्वास तक नहीं होता ये कथा सुनाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है सहज होना, सरल होना, बच्चों के संग बैठ जाना, ऊधम मचाना। हम पूरे दिन करते क्या है? कथा करने के बाद यही तो करते हैं, हमारे लाला को जामे सुख मिले। यही योजना बनती रहती है कि संघ में जितने भी ग्वाल बाल हैं हमारे, विप्र देवता आदि आदि, कैसे किसको परेशान किया जाए, क्या ऐसा ऊधम मचाया जाए। ऐसा भाव रहता है लाल जी हृदय में ही बैठ के ऊधम कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो सहज बनना जिसके लिए बहुत सामान्य बात हो जाए, जिसको सरल बनना, सहज बनने में संकोच ना होता हो, समझना उसका सत्संग उसको लगता है। वो जो नाम जप करता है, सत्संग सेवा करता है, वो उसके जीवन में घट रहा है। और एक और बात, कोई पदवी मिली नहीं है फिर भी सहज हो, वो एक अलग बात है। भाई तुम कुछ बने ही नहीं, फिर तो सहज रहोगे ही, लेकिन कुछ हो जाने के बाद सहज रहना, ये भगवत कृपा है।
लोग सहज नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पाते।